हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था लॉग का कंसेप्ट लिया था और क्या किया था, एक्सरसाइज की थी, एक्सरसाइज 3.1। आज हम करेंगे लॉग का कंसेप्ट और लॉग को लिखने का तरीका, लॉग कैसे फाइंड करते हैं लॉन्ग टेबल के थ्रू, और क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। ठीक है, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2। तो इसको एक्सरसाइज 3.2 को हम करने से पहले थोड़ा सा अपना लॉगरिथम का जो कॉन्सेप्ट है उसको क्या करेंगे, थोड़ा रिपीट कर लेते हैं, ताकि जो न्यू स्टूडेंट्स आए हैं चैनल पे या वीडियो पे उनका कंसेप्ट भी क्लियर हो और जो पिछले हैं उनका भी क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए। चलिए, तो हमने पढ़ा था बेटा कि हमारा लॉग क्या होता है, लॉग ऑफ ए, oh sorry, log of a number b with base a equal to x if, अगर ये इस तरह से है, then a एक्सपोनेंट x इक्वल टू b। तो देखिए बेटा, यहाँ पे हमने log लिखा है, ये log की क्या है, बेस है। ठीक है, बेस, ये क्या है, नंबर है, वो वाला नंबर जिसका हमने log क्या करना है, फाइंड करना है। और ये जो x है हमारा, ये हमारा आएगा रिजल्टेंट, यानी जवाब जो आएगा, रिजल्ट आएगा, या इसको कह लें आउटपुट। क्या कहेंगे, आउटपुट। ठीक है, आउटपुट। चलो जी, अब ये बेस, ये नंबर, इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको पढ़ते इस तरह से हैं हम, log ऑफ नंबर b विद बेस ए। तो ये तो हो गया इस लॉग को पढ़ने का तरीका। ठीक है, लॉग को पढ़ते क्या है, वो लॉग होता क्या है, ये हमारा फुल डिस्कशन करके हैं पिछले लेक्चर में। तो आपने वो पिछला लेक्चर देखना है, उसके अंदर आपको कंप्लीट इसकी समझ आ जाएगी। और फिलहाल आपको मुख्तसर जो इन शॉर्ट में बता सकता हूँ वो यही है कि हमारा जो लॉग होता है बेटा, लॉग, वो लॉग क्या होता है, इनवर्स होता है, ऑपोजिट इनवर्स फंक्शन होता है, इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशन। एक्सपोनेंशन का क्या होता है, इनवर्स होता है। एक्सपोनेंशन का क्या होता है, इनवर्स होता है। फॉर एग्जांपल आपकी बुक में भी एक दो एग्जांपल्स दी हुई हैं, तो हम वो देखते हैं। और एक चीज़ बेटा यहाँ पे, और ये आप सब कंप्लीट कर लें, इसके बारे में आपको एक चीज़ और बतानी है। ठीक है, तो चलिए जी बच्चों, इसको ज़रा दरमियान में करके लिख लेते हैं। ठीक है, ए एक्सपोनेंट बी, इसके अंदर ये जो वैल्यू होती है बेटा ए, ये भी क्या होती है, बेस। और ये बी जो आएगा हमारे पास, इसे क्या कहते हैं, रिजल्टेंट या आउटपुट। ठीक है, रिजल्टेंट या आउटपुट। और यहाँ पे जो ये हमारा एक्स होता है बेटा, इसको हम क्या पढ़ेंगे, पावर। क्या इसको पढ़ेंगे, पावर। पावर्स लिख दिया। क्या हम इसको पावर्स पढ़ सकते हैं या पावर, नहीं, बिल्कुल नहीं, इसको हम पावर नहीं बोलते हैं। इस वाले डिजिट को, ये जो ए के सर के ऊपर होता है, ए की खोपड़ी पे होता है, ऐसे ऊपर होता है ए के, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट। इसको क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट। तो फिर पावर क्या होता है सर जी, जब भी हम इस तरह का पढ़ते हैं लेक्चर, तो हम तो पढ़ते हैं उसके अंदर क्या होती है, पावर। तो बेटा ये जो होल है ना, बेस और एक्सपोनेंट को मिला के ये जो पूरा है, ये जो पूरी टर्म बन रही है, इसको, इस पूरी टर्म को, इस पूरे डिजिट को क्या कहते हैं, हम पावर कहते हैं, पावर।
इसको क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट। तो इसको आपने पावर की जगह एक्सपोनेंट पढ़ने की क्या करनी है, कोशिश करनी है। लेकिन इसको पढ़ते इसी तरह से हैं, ए रेज पावर एक्स, ए रेज टू लगा लें, रेज टू पावर एक्स, यानी ए की पावर क्या है, एक्स है। पढ़ते हैं इसको इसी तरह से हैं, पढ़ने का तरीका क्या है, ये ही है। लेकिन इसको कहते क्या है, एक्सपोनेंट कहते हैं। ये बड़ा ही मिसकॉन्सेप्ट होता है बच्चों का, और 99% जो बच्चे होते हैं, 99.99% वो इसको पावर ही पढ़ते हैं। ये पावर नहीं होता, ये क्या होता है, एक्सपोनेंट होता है। तो आपकी बुक के अंदर कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं आप डिस्कशन के लिए उन्होंने, तो आप वहाँ से देख लें। तो आपका जी पेज नंबर है 59 पेज पे लिखा हुआ है, यानी अगर 3 रेज टू पावर 2 इक्वल टू है 9, इफ, यानी अगर हम 3 का एक्सपोनेंट क्या लें, 2 लें, तो हमारे पास रिजल्टेंट आंसर क्या आता है, 9। तो हमने एक्सपोनेंट के अंदर, एक्सपोनेंट है ये, ठीक है, बताया अभी पीछे। एक्सपोनेंट के अंदर इनपुट क्या दी है, इनपुट क्या दिया, 2, तो हमारे पास 9 आया। तो अब लॉग इसका क्या होगा, इन्वर्स होगा। लॉग इन्वर्स कैसे होगा बेटा, ये देखें। लॉग के अंदर हम क्या करेंगे, लॉग के अंदर हम बेस वही लेंगे, बेस नहीं चेंज होगी हमारी, बेस चेंज नहीं होगी 3, लेकिन ये आउटपुट ले लेंगे एक्सपोनेंट की। तो आंसर में हमें क्या चाहिए, इसका मतलब है कि हम 3 की रेज टू पावर क्या करेंगे, हमारे पास 9 आ जाए, तो क्या करेंगे, 2। तो ये देखें, ये इसका उल्टा हो गया ना, ये जो इसकी आउटपुट है बेटा, आउटपुट है, ये एक्सपोनेंट की क्या है, इनपुट है। तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, इनवर्स। इसको बिल्कुल डिटेल में एग्जांपल्स के साथ हम करके आए हैं पिछली वीडियो में, लेकिन इसमें इसलिए बता रहा हूँ कि ये आपकी बुक के अंदर दी हुई है एग्जांपल्स, ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जांपल दी हुई है, जैसे 2 रेज टू पावर -1, यानी एक्सपोनेंट के लिया हमने -1, एक्सपोनेंट के लिया -1, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी इसकी, 1/2। इसी तरह अब इसका इन्वर्स ले लेंगे, लॉग ऑफ बेस सेम रहेगी, बेस क्या है, 2 लगा दी। अब इसकी आउटपुट आएगी इसकी इनपुट में 1/2, तो इसका क्या मतलब बना फिर, तो इसका मतलब बना बेटा कि हम 2 की ऐसी कौन सी एक्सपोनेंट लें, 2 का क्या एक्सपोनेंट लें कि हमारे पास वैल्यू आंसर 1/2 आ जाए एक्सपोनेंट की फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या लेंगे, -1, तो यहाँ पे भी आंसर क्या आएगा, -1। तो ये एक दो एग्जांपल दी हुई थी 59 पेज नंबर पे, ठीक है आपके। तो इसलिए आपको बताया है, और इसीलिए भी बताया ताकि जो न्यू कमर आए हैं बेटा, उनको भी क्या लग जाए, इसका कंसेप्ट का पता चल जाए। चलिए जी, तो लॉगरिथम ठीक है। इसी तरह से एक एग्जाम्पल नंबर और दी है, एग्जाम्पल नंबर 3 आपकी बुक पे है क्लास 9 की, ठीक है। पेज नंबर है 60, ठीक है 60 है। तो क्या लिखा हुआ है बेटा, लॉग फाइंड करें ऑफ नंबर 2 विद बेस 4, लॉग फाइंड करें ऑफ नंबर 2 विद बेस 4 एक्स। क्या आएगा जी इसका आंसर। अगर आपने पिछला समझा है, पूरा समझा है आपको, तो आपको समझ आ गई होगी कि हमने 4 की ऐसी क्या पावर लें कि हमारे पास 2 आ जाए। देखें ना, इसको एक्सपोनेंट में इसी तरह से लिखेंगे ना, छी, समझ आया। तो क्या लें, सोचिए, देखिए ज़रा कि हम ऐसी पावर क्या ले सकते हैं। चलिए जी, तो अब हमें नहीं मिलूँगा, हमने करना है इसको मेथड से, ठीक है। तो इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2x इक्वल टू 2,
ठीक है, 2 की पावर 2x इक्वल टू 2। अब बेटा यहाँ पे एक एक्सपोनेंशियल लॉ का यूज होगा, एक एक्सपोनेंशियल लॉ। क्या कि अगर, देखिए एक्सपोनेंशियल लॉ यूज हो रहा है कि अगर हमारे पास ये बेस, इसकी पावर क्या है 1, कुछ भी नहीं है तो 1, और ये बेस सेम है, अगर ये बेस और ये बेस सेम है तो इनकी पावर्स क्या होंगी, सेम होंगी। 2x इक्वल होगा 1 के। क्यों होगा भाई, देखो ये इक्वालिटी का साइन देखो गौर से ज़रा। इक्वालिटी का साइन बता रहा है कि इधर भी ये वैल्यू है पूरी, और इधर भी ये जो वैल्यू है पूरी टर्म क्या है, इक्वल है। मतलब अगर हमारे पास हमारी लेफ्ट साइड पे भी फ़र्ज़ किया 1 kg क्या है, शुगर है, चीनी है, तो इधर भी क्या होगा, 1 kg शुगर ही होगी। ये 1 kg आम नहीं हो सकते, 1 kg ये ऑयल नहीं हो सकता, ये 1 kg आपका आटा नहीं हो सकता, सेम क्वांटिटी होगी, सेम टू सेम। तो इस तरह से अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये ऊपर की भी क्या होंगी, इक्वल होंगी पावर। और ये लॉ भी आपने याद कर लेना है, आपको चैप्टर 2 करवाएंगे इसके बाद तो उसमें बताएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अब ये देखें यहाँ से वैल्यू निकालेंगे एक्स की, x इक्वल टू 1/2, तो ये आपका आंसर आएगा यहाँ पे, x की जगह 1/2, 1/2। तो रख के देख लेते हैं, हम इसको चेक कर लेते हैं, ये देखें। तो चलो थोड़ा अजीब लग रहा है, इसको थोड़ा क्लियर कर ही लेते हैं। अब हमने इसको करना है वेरीफाई थोड़ा सा, ठीक है, कि ये हमारा किस तरह से आ गया। ठीक है, अब 4 की पावर 1/2 करें, 4 की पावर 1/2 तो मीन्स 4 की क्या आ गया, स्क्वायर रूट के अंदर। अब 4 का स्क्वायर रूट क्या आता है, 2, तो ये आ गई वैल्यू वापस। या इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, 2 की पावर 2 1/2, 1/2 1/2 कैंसिल, 2 की पावर 1 बराबर 2। तो ये मेथड सेम मेथड है। ठीक है, तो एट द एंड हमारे पास क्या आ गया, 1/2। 4 का एक्सपोनेंट क्या लेंगे हम, 4 का एक्सपोनेंट, बार बार बोल रहा हूँ, इसको बोलना है एक्सपोनेंट, नॉट पावर, नॉट पावर, पावर नहीं बोलेंगे, एक्सपोनेंट बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंट। क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंट। और पढ़ेंगे इसको ऐसे ही, 4 रेज टू पावर 4 रेज टू पावर 1/2। पढ़ने का तरीका यही है, 5 से 6 दफ़ा 10 दफ़ा पढ़ें इसको, आपके क्या हो जाएगी, ज़ुबान पे आ जाएगा। ठीक है, और इसको पावर छोड़ के एक्सपोनेंट पढ़ें। ठीक है, जो बेहतर कंसेप्ट है, जो एक्यूरेट मैथमेटिक्स का कंसेप्ट है वो पकड़ें, ना कि जो कन्वेंशनली जो गलत रिवाज बने हुए हैं उनके पीछे चलें। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें बाद में आपको किसी इम्तिहान में, अगर आप कोई एयरफोर्स का कोई इधर वगैरह का टेस्ट दें, इंटरव्यू दें, तो उसके अंदर ये चीज़ों के बारे में पूछ लेते हैं, भाई एक्सपोनेंट एंड पावर में क्या फ़र्क है। ठीक है, पूछेंगे वो। तो ज़्यादातर फिर लोग कहते हैं कि सर एक्सपोनेंट और पावर सेम है, सेम चीज़ है। लेकिन फिर वो पूछते हैं अगर ये चीज़ सेम है, ठीक है बेटा, अगर सेम है तो फिर इनका अलग अलग नाम क्यों किया, पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स क्यों कहते हैं हम इस टॉपिक को, अकेला एक्सपोनेंट्स क्यों नहीं कहते, अकेला पावर्स क्यों नहीं कहते। तो ये डिफरेंस है जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब आपकी एग्जाम्पल भी हो गई है, आपको लॉगरिथम का दोबारा से कंसेप्ट बता दिया है, बार बार बता रहे हैं कि कंसेप्ट के लॉगरिथम क्या है, लॉगरिथम है इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल। ठीक है, इनवर्स कैसे है, एक्सपोनेंशियल के अंदर जो इनपुट होगी, दोबारा बोल रहा हूँ, एक्सपोनेंशियल के अंदर जो बेटा इनपुट होगी वो लॉग के अंदर क्या होगी, आउटपुट, और लॉग के अंदर जो इनपुट होगी वो एक्सपोनेंशियल के अंदर क्या होगी, इनपुट होगी। इस चीज़ को पकड़ना। अब अगर नेक्स्ट आपका टॉपिक लिखा हुआ है बेटा, हाँ एक दो आइडेंटिटीज देख लें। ठीक है, अब ए की पावर, सॉरी फिर पावर बोल रहा हूँ, ए का एक्सपोनेंट 0, ए का एक्सपोनेंट 0 कितना होता है, 1। ठीक है,
ए का एक्सपोनेंट क्या आता है 0, एक्सपोनेंट 0 क्या आता है 1। तो यहाँ पे बेस आप कुछ भी रख लें, चाहे 10 एक्सपोनेंट 0 रख लें, चाहे 20 एक्सपोनेंट 0 रख लें, चाहे 15 एक्सपोनेंट 0 रख लें, तो आपका वैल्यू क्या आएगी 1 ही आएगी हमेशा। हमेशा क्या आएगी 1 आएगी। चाहे 2 का एक्सपोनेंट 0 रख लें, वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। तो ये 1 ही क्यों आती है, ये 1 ही क्यों आती है, ये आपको छोटा सा कंसेप्ट बताना है। ये भी आपको 99% जो बच्चे होते हैं उनको क्या होता है इस कंसेप्ट से बिल्कुल भी लाइल्म होते हैं, उनको पता नहीं होता। लेकिन उनको ये चीज़ पता होती है कि कोई भी पावर ले लें, सॉरी कोई भी नंबर ले लें, जब उसका हम एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट बेटा बार बार इसलिए लिख रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि आपको क्या आ जाए, आपके माइंड में बैठ जाए, समझ आ जाए आपको, ठीक है। तो ये एक्सपोनेंट 0 रखेंगे तो वैल्यू 1 आती है, या a रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1, वाई क्या है। तो एक इसकी एक बेटा लॉजिक है, उस लॉजिक के थ्रू हम समझेंगे, ठीक है। चलिए जी समझते हैं इसको। चलो जी बेस ले लेते हैं हम 2 की पावर 0 1, किस तरह से है इसको हम समझते हैं एक लॉजिक से। आप स्टार्ट करें बेटा ऊपर से, देखें 2 की पावर लें आप 3, क्या आंसर आएगा 8। 2 की एक्सपोनेंट लें आप 2, क्या पावर आंसर आएगा रिजल्ट 4 आउटपुट। 2 की फिर एक्सपोनेंट लें 1, क्या वैल्यू आएगी 2। 2 की एक्सपोनेंट लें 0, क्या वैल्यू आएगी 1। 2 की एक्सपोनेंट लें -1, क्या वैल्यू आएगी, क्या वैल्यू आएगी 1/2। ये नज़र आ रहा है, अगर नहीं नज़र आ रहा तो बोल रहा हूँ या इधर लिख देता हूँ। 2 की पावर लें -1, क्या आंसर आएगा 1/2। 2 की पावर लें -2, क्या आंसर आएगा 1/4, ठीक है। ज़्यादा क्लियर हो गया। अब हम लगाएंगे लॉजिक। अब देखें इस 8 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास पिछला आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4, कितना आंसर आएगा 4। और इधर से एक जो एक्सपोनेंट का टर्म है एक माइनस हो जाएगी, यानी 3 माइनस, और इधर क्या हो जाएगा 3 -1, एक्सपोनेंट में से एक माइनस होके ये आ जाएगा 2। अब इस 4 को फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये नीचे वाला आ जाएगा, और इधर फिर एक्सपोनेंट में से क्या होगा, एक्सपोनेंट में से एक माइनस हो जाएगा 2 -1, और जो जवाब आएगा 1, यहाँ पे 2 आया, वो इसका एक्सपोनेंट बन जाएगा, ने का इसका एक्सपोनेंट बन जाएगा, ठीक है। समझ आया, लॉजिक को फॉलो करना है, ठीक है। अब फिर हम 2 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो हमारे पास 2 1 1, नीचे वाला आ गया, और यहाँ पे प्रीवियस एक्सपोनेंट में से माइनस करेंगे 1, 1 -1 0, तो ये इसका क्या बन गया नया एक्सपोनेंट। अब नीचे फिर 1 को डिवाइड किया 2 से, 1/2 आ गया, और यहाँ 0 जो पुराना वाला हमारा एक्सपोनेंट है उसमें से माइनस करेंगे 1, तो क्या आ गया -1, तो 2 की पावर क्या आ गई -1 आ गई, इधर 1/2। अब फिर 1/2 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 1/4 आ जाएगा, 1/4, और इधर -1 में से यानी जो प्रीवियस 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 एक्सपोनेंट है -1 कर देंगे उसमें से, तो -1 तो -2 आ गया। तो इस लॉजिक के थ्रू जब हम चलते हैं यहाँ से यहाँ, तो इस लॉजिक के थ्रू हमारे पास 2 की पावर या 2 रेज पावर 0 हमेशा इक्वल आता है 1। इसी तरह आप यहाँ पे 3 रख के चेक कर लें, चाहे 10 रख के चेक कर लें, चाहे 1 लाख रख के चेक कर लें, तो किसी भी बेस ए के साथ और उसका एक्सपोनेंट हम लेंगे 0, तो आंसर हमेशा ऑलवेज 1 ही आएगा। तो ये कंसेप्ट था, ये लॉजिक था इस वैल्यू के पीछे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। अब इस आइडेंटिटी का लॉ के अंदर देखते हैं, ठीक है। तो देखिए बेटा हमारे पास लॉग ऑफ बेस
ए 1, क्या आएगा आंसर? ले जाएं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ए क्या एक्सपोनेंट लें यहाँ पे? एक्सपोनेंट क्या लें यहाँ पे कि हमारे पास यहाँ पे 1 आ जाए तो 0। अभी जो प्रूव करके हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे होता है log ऑफ 1, तो यहाँ पे क्या आना था पावर में, आंसर में यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 0 आना था। बेस आप कुछ भी कर लें ए, चाहे आप ए की जगह 5 लिख लें, चाहे आप बेस की ए की जगह 10 लिख लें, चाहे आप बेस ए की जगह 2 लिख लें, चाहे ए ही रहने दें, ठीक है। तो हमारे पास आंसर ऑलवेज 0 आएगा। तो log 1 का आंसर क्या आता है? बिना परवाह किए बेस की, तो log ऑफ 1 नंबर 1 क्या होगा? 0 विद एनी बेस ए, विद एनी बेस ए, विद एनी बेस ए। तो कैसे आया ये हमने आपको बता दिया है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी ऐसे लेके, चाहे ए ले लें आप, लॉजिकली भी बताया और इस तरह से भी बताया है, जैसे इनवर्स और इनपुट और आउटपुट के हवाले से। ये देखें ना, समझ नहीं आया, चलिए एक दफ़ा फिर करते हैं। log ऑफ बेस ए 1, तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि हमने ए का एक्सपोनेंट ऐसा रखना है, ए का एक्सपोनेंट ऐसा रखना है कि हमारे पास 1 आ जाए। ए का एक्सपोनेंट ऐसा रखना है कि हमारे पास क्या आ जाए? 1 आ जाए। तो अभी हमने बताया कि किसी भी बेस का एक्सपोनेंट, अगर हम किसी भी बेस का एक्सपोनेंट 0 लेंगे तभी हमारे पास 1 आ जाएगा, बेस चाहे कुछ भी हो। तो एक आइडेंटिटी ये थी हमारी बेटा, और एक आइडेंटिटी और थी, हाँ जी, अब ये देखें, log ऑफ ए विद बेस ए इज इक्वल टू 1 ऑलवेज, यानी log ऑफ 2 इक्वल टू 1, log ऑफ 10 इक्वल टू 10 1। सर जी लिख दिया है, समझ तो आया नहीं, समझाएं तो सही कैसे आएगा ये। चलिए जी देखते हैं। अब हमने लाना है आउटपुट में ए, इसको लिखते हैं एक्सपोनेंशियल में। ए की पावर एक्सपोनेंट ऐसा क्या रखेंगे हमारे पास? ए वापस से आ जाए, या 2 की एक्सपोनेंट में 2 की पावर में ऐसा क्या रखें हमारे पास कि 2 आ जाए। 3 की पावर में या एक्सपोनेंट ऐसा क्या रखेंगे हमारे पास वापस 3 आ जाए, या 10 की एक्सपोनेंट में क्या ऐसा रखेंगे हमारे पास 10 आ जाए। तो यहाँ पे क्या रखेंगे जी? 2 का 2 लाने के लिए तो 1 ही रखेंगे ना, 2 की पावर 1 2, 3 की पावर 1 3, 10 की पावर 1 10, ठीक हो गया। तो इसी तरह ए की पावर 1 ए आ जाएगा। तो इसी तरह से अगर बेस और नंबर सेम हो, चाहे बेस यहाँ पे नंबर चाहे 100 लिखा हो, बेस भी 100 लिखा हो, तो जवाब हमेशा आंसर क्या आएगा हमारा? 1 आएगा। कैसे आएगा? इस लॉजिक से, इस कंसेप्ट से बताया भी है अभी कि ए की पावर क्या लेंगे कि ए ही आ जाए हमारे पास, 1 लेंगे ना बेटा। इतनी बात तो हमें पता है ना, इतनी बात पता है ना कि 2 की पावर 1 ही 2 के इक्वल होता है। तो चलिए अब हमारे ये 2 आइडेंटिटीज़ भी आपकी बुक पे लिखी हुई हैं, ये 2 क्लियर हो गई हैं कि log ऑफ नंबर 1 विद बेस एनी बेस, बेस की कोई परवाह नहीं, बेस एनी बेस कोई भी ले लें ए, तो इसका आंसर हमेशा 0 आएगा। इसी तरह log ऑफ नंबर बी विद बेस बी बराबर log ऑफ नंबर ए विद बेस ए। बेस और नंबर क्या होना चाहिए? सिमिलर होना चाहिए, ठीक है। तो अब बी हमारा आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। हमारा जवाब क्या आएगा? आंसर 1 आएगा। अब इससे आगे हम देखते हैं बेटा एक नया कंसेप्ट, ठीक है।
इससे आगे अब हम देख रहे हैं एक नया कंसेप्ट, उसका नाम क्या है, कॉमन लॉग। तो क्या आता है हमारा जी, कॉमन लॉग या लॉगरिथम पूरा लिख लेना, ठीक है। तो क्या होता है हमारा कॉमन लॉग, सुना होगा काफ़ी ज़्यादा। तो बेटा ऐसा लॉग ये डिफाइन होता है बेस्ड ऑन पावर, बेस्ड ऑन बेस, यानी लॉग हमारे की बेस क्या है, ठीक है। ये किस पे डिफाइन होता है, ऑन बेस। फॉर एग्जांपल अगर हमारी बेस बेटा ये जो ए बेस होती थी, नंबर कोई भी बी होता था, जवाब में आता था रिजल्टेंट एक्स। अगर हम ये बेस 10 कर दें, अगर कोई लॉग हो विद बेस 10 यानी लॉग ऑफ नंबर बी विद बेस 10 इज कॉल्ड कॉमन लॉग। तो क्या समझ आया, देखिए ज़रा कीजिए गौर। तो समझ आया कि जब बेस 10 हो जाएगी ना, बेस 10 हो जाएगी, बेस 10 हो जाएगी, बेस 10 हो जाएगी, तो उसको कॉमन लॉग कह देंगे, सिंपल। जब बेस 10 हो जाएगी तो उसको क्या कह देंगे, कॉमन लॉग, कॉमन लॉग। अब देखते हैं इसकी भी कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। कॉमन लॉग का समझ आ गई। जब भी कोई बंदा कॉमन लॉग आपके सामने बोले, कॉमन लॉग या कॉमन लॉगरिथम, तो आपके ज़हन में क्या टपकना चाहिए, क्या आना चाहिए कि इसकी बेस जो है ना वो हर हाल में क्या है, 10 है। हाँ, इसकी बेस क्या है, 10 है। देखते हैं जैसे कि लॉग ऑफ 100, लॉग ऑफ 1000, लॉग ऑफ 10। आगे इधर देख लेते हैं, लॉग ऑफ 1, लॉग ऑफ 1/10, लॉग ऑफ 1/100। सर बेस तो लिखी नहीं हुई, बेस कर लें जी, 10 10 10 10 10 10। तो क्या बन गया, ये कॉमन लॉग बन गई है। अगर हम ये लॉग फाइंड कर रहे हैं तो कौन सा लॉग फाइंड कर रहे हैं हम, कॉमन लॉग। कॉमन लॉग कैसे, बेस 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 बेस, क्या हो गई हमारी बेस, 10 हो गई, ठीक है। तो देखिए जी, अब 10 क्या एक्सपोनेंट क्या लें, 10 का एक्सपोनेंट क्या लेंगे, हमारे पास 2 आ जाए। भाई 10 की पावर क्या रखेंगे कि 100 आ जाए, 10 की पावर 2 देख लें करके, 100। अब इस केस में 10 का एक्सपोनेंट क्या लें हम, 10 का एक्सपोनेंट क्या लें, इनको ट्राई करें पोज करके सारों को ना। चलिए 1 2 3। तो 10 की एक्सपोनेंट क्या लें हमारे पास, के हमारे पास 1000 है तो 3। जब हम 10 की पावर यहाँ पे 3 कर देंगे तो हमारे पास 1000 आ जाता है। ये तो बहुत आसान है, यहाँ पे पास करके लिखें, ऊपर वाले से मिक्स ही ना हो। 1 अभी यूनिवर्सली बता के हैं, ट्रूथ है कि लॉग ऑफ विद बेस ए विद बेस नंबर ए विद बेस ए, यानी बेस भी सेम, नंबर भी सेम, सॉरी नंबर भी सेम, बेस भी सेम, तो हमारा वैल्यू आंसर 1 आएगा। अब इसका क्या आएगा जी, 10 की पावर ऐसा क्या लें हम कि हमारे पास 1 आ जाए। सोचिए। तो ये भी समझ गए हैं, ज़ीरो, यानी किसी भी बेस की जब हम एक्सपोनेंट ज़ीरो लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, आंसर में, रिजल्ट में 1 आती है, ठीक है। आंसर में क्या वैल्यू आती है, 1 आती है। तो इसको हमने कर लिया है, हमारे इसको भी कर लिया है, ठीक है। ये भी आइडेंटिटी अभी समझा के आए हैं आपको, ठीक है। अब इसको देखें, 10 की पावर क्या रखें भाई, 10 की पावर -1 रख के देखें तो
1/10 नहीं आ जाता हमारे पास, और 1/10 को 0.1 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे भी अगर 0.1 लिखा होगा तो घबराना नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे क्या रखें जी, -2 रख के देखें तो 1/100 आ जाएगा। इसको 0.01 लिख सकते हैं, ठीक है। दिख रहा है, समझ आ रही है। तो इसका एक्सपोनेंट लेंगे, क्या लेंगे, 100 का -2 लेना है, -2 भाई। 1/10 तो लेके आना ना, सॉरी सॉरी सॉरी। तो इसका क्या लेंगे, -1, इसका क्या लेंगे, -2। एक्सपोनेंट लेंगे तब हमारे पास ये वैल्यूज आएंगी, ठीक है। ओके, अब इसको ऐसे लिख सकते थे, 10 की पावर -1 इक्वल टू 10 की पावर -1 इक्वल टू 1/10, 10 की पावर -2 इक्वल टू 1/100। ओके, और ये आगे इक्वल होता है 0.1 के, और ये आगे इक्वल होता है 0.01 के। तो आपका लो जी, ये कॉमन लॉग का भी क्या हो गया, सिलसिला ख़त्म हो गया, ओके हो गया। अब आपको समझ आ गया कॉमन लॉग क्या होता है। हाँ, एक चीज़ और रहती है कन्वेंशनली, वो आपको मैं अभी बता देता हूँ। चलिए जी, तो अगर बेटा लिखा हुआ हो सिर्फ log ऑफ 100, ठीक है, या लिखा हो log ऑफ 10 या log ऑफ 1000, तो इसका आंसर क्या होगा। ये क्या सर जी, बेस अनडिफाइंड है तीनों क्वेश्चंस में, और बेस के बगैर हम कैसे बताएंगे कि किस चीज़ की पावर लें। तो अगर बेटा लॉग में यहाँ पे बेस क्या हो, मिसिंग हो, अगर बेस क्या हो, मिसिंग हो, तो ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे बेस क्या है, 10 है, बेस क्या है, 10 है। तो इसकी 10 2 आ जाएगा, इसका 1 आंसर अभी बता के आए हैं, फिर ना भूल जाना 3। तो अगर सिर्फ log 100, log 10 और log 1000 लिखा हो, ये 10 रेज भी कर दें हम, इसको ख़त्म भी कर दें, तो इसका मतलब यही बनता है कि ये हम क्या ले रहे हैं, कॉमन लॉग ले रहे हैं, कॉमन लॉग है ये, कॉमन लॉग है, ठीक है। तो कॉमन लॉग है तो बेस क्या है, 10 है, अंडरस्टूड है, हमारे माइंड में होने चाहिए। तो आपको इसी तरह लिखा पड़े मिलेगा, बेस आपकी गायब होगी, तो बेस गायब होगी तो आपने दिमाग में बैठा लेना है कि जहाँ पे बेस गायब होगी, नहीं दी होगी, वहाँ पे बेस क्या होगी, 10 होगी। जहाँ पे बेस गायब होगी, उड़ी हुई होगी, मौजूद नहीं होगी, वहाँ पे बेस क्या होगी, 10। तो बेस 10 हो गई तो लॉग क्या बन गया, कॉमन लॉग। तो एक पॉइंट ये था। अब हम समझते हैं कि किस तरह से हम किसी नंबर का लॉग फाइंड करते हैं, ठीक है। तो सर जी ये, या फिर लिख लें वाई वी नीड लॉग टेबल एंड एंटी लॉग टेबल। तो आप एक्सरसाइज अपनी 3.2 पढ़ेंगे अगर ध्यान से, तो वहाँ पे लिखा होगा फाइंड द लॉग ऑफ दिस नंबर, एक नंबर दिया होगा विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल। तो लॉगरिथम में हमें लॉग टेबल की क्यों ज़रूरत है और एंटी लॉग की क्यों ज़रूरत है। हमें तो पता है कि लॉग ऑफ 10 1, लॉग ऑफ 100 2, लॉग ऑफ 2 विद बेस 2 2, यानी। तो बेटा ये चीज़ें तो ठीक है, अगर हमें दिया हुआ हो कोई ऐसा नंबर लॉग ऑफ 1005, या दिया हुआ हो लॉग ऑफ 2.678, तो ये तो सिंपल बड़े ही आसानी से हम दिमाग से कर सकते हैं, बाय माइंड। लेकिन इस तरह की कैलकुलेशन करना हमारे माइंड से क्या है, नामुमकिन है, मुश्किल है। मे भी कोई हो सकता है अल्बर्ट आइंस्टाइन हो कर ले, लेकिन
एक आम इंसान के लिए, एक हम जैसे इंसान के लिए ये क्या है, काम क्या है, मुश्किल है। तो इस तरह के लॉग को हम फाइंड करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, लॉग टेबल यूज़ करते हैं। अब हम आपकी बुक में से कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, उनके लॉग फाइंड करेंगे, और उसके अंदर दो टर्म्स और आएंगी नई, एक का क्यों कहते हैं करैक्टरिस्टिक्स, और एक को कहते हैं मंटीसा। अब हम मंटीसा और करैक्टरिस्टिक्स देखेंगे और उनके साथ लॉग का आपकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, आपकी एग्जाम्पल्स को करेंगे, फिर उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2। तो चलिए जी, ये वाई वी नीड तो लगा रहने देना बेशक आप, या रेज कर दें, जगह ही गिर रहा है, ठीक है। तो इसको हम शुरू करते हैं, चलिए जी, आपकी बुक को ही लेकर। हम्म। चलिए जी, अब हम देखते हैं कि हमने लॉग फाइंड करना है किसी भी नंबर का, आपकी बुक में से ही ले लेते हैं चलो। और इस कंसेप्ट से पहले आपको बेटा वही मैं थोड़ा सा फिर बताना चाहता हूँ, रिपीट करवाना चाहता हूँ साइंटिफिक नोटेशन के बारे में, ठीक है। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, इसका हम डिटेल लेक्चर पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में, लेकिन अब हम इसको थोड़ा रिकैप करेंगे, थोड़ा रिपीट करेंगे, ताकि नए स्टूडेंट्स को समझ आ जाए, और जिनको पिछले में भूल गया है या दिमाग में नहीं है, माइंड में नहीं है, उनका भी क्या आ जाए, थोड़ा ताज़ा हो जाए, ठीक है, फ्रेश हो जाए। ओके, तो कोई भी नंबर है हमारे पास, कोई भी नंबर लिख लें, 1 2 3 4 5 लिख लें। तो ये नंबर एक दिया है हमारे पास यूजुअल फॉर्म में, एक आम फॉर्म में, ठीक है, जैसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दूसरे डिजिट लिखते हैं इस तरह से लिखा हुआ है। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन क्या है, एक स्पेसिफिक, एक ख़ास किस्म की फॉर्म है बेटा, एक स्पेसिफिक फॉर्म है, a इंटू 10⁻n, और यहाँ पे a की वैल्यू होनी चाहिए हमारी 1 के इक्वल हो सकती है, या 1 से ग्रेटर बड़ी हो सकती है, या और 10 से छोटी, यानी 1.0009 1 से बड़ी है, या 1 के भी इक्वल हो सकती है, ठीक है, या 1.000, इन दोनों से लेकर हमारी वैल्यू कहाँ तक हो सकती है, 9.9999, लेकिन 10 नहीं हो सकती हमारी वैल्यू बेटा ए की। क्यों नहीं हो सकती बेटा, ये डिफाइन किया गया साइंटिफिक नोटेशन को इस तरह से, क्यों डिफाइन किया गया, क्योंकि ये ही एक सिस्टमेटिक वे है लिखने का साइंटिफिक नोटेशन को। अब हमने ए को 10 क्यों नहीं लिया, या ए को 10 से बड़ा क्यों नहीं लिया, वो इसलिए नहीं लिया बेटा कि साइंसदानों ने, जो मैथमेटिशियंस थे, फेमस जो मैथ को सोल्व करने वाले थे, कैलकुलेशन करने वाले थे, उन्होंने जाहिर सी बात है ये वैल्यू भी रख के देखी होगी, ठीक है। और यहाँ पे 10 ही क्यों मल्टीप्लाई में आया, 20 क्यों नहीं आया, उन्होंने ये भी रख के देखी होगी आपकी मान के, लेकिन वो नंबर एक सिंपल फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो रहे होंगे, इसलिए उन्होंने एक स्पेसिफिक क्या निकाला, एक मेथड निकाला, ठीक है। जिस तरह से हम पहले लोग आग जलाते थे लकड़ियों से, लकड़ियों को काट के जलाते थे, फिर पहले काटते थे, फिर उनको सुखाते थे, फिर जलाते थे, तो आग एट द एंड आग तो इससे भी जल रही है, ठीक है, लेकिन ये जो तरीका था थोड़ा क्या था, डिफ़िकल्ट था। इस तरीके को उन्होंने क्या किया, गैस वाले सिस्टम से चेंज किया, उसकी जगह गैस ले आए, और गैस छोटे से सिलेंडर में भरो, एक तीली लगाओ, ना काटना पड़े ना वगैरह वगैरह। तो ये क्या हो गया, आसान तरीका हो गया। इसी तरह इस नंबर को हमने आसान लिखना है, एक सिस्टमेटिक, एक बेहतरीन तरीके से लिखना है।
तो उसको सबसे बेहतरीन लिखने का तरीका यही बचा है, ना कि ये उन्होंने ट्राई किए होंगे। जैसे हमने पहले आग जलानी ट्राई की, उससे भी की, लकड़ियों से भी, पेट्रोल से भी की जलानी, लेकिन हमें लास्ट पे जो बेहतरीन हल मिला, क्या मिला? सुई गैस। क्योंकि जब हम पेट्रोल से जलाएंगे तो पेट्रोल क्या है, ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो इस तरह से सिर्फ इसको इसी वे में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब लिखना कैसे है, लिखने का तरीका क्या है, तो चलिए ये देखते हैं, ठीक है। इसको हमने नंबर को लिखना है सिस्टमैटिक साइंटिफिक नोटेशन में। 5। तो ए हमारा क्लियर हो गया। अब ए जो हमारा होगा ना यहाँ पे बेटा, ए क्या होगा? एक डेसिमल नंबर होगा, DE डेसिमल नंबर होगा। क्या होगा? हमारा डेसिमल नंबर होगा। डेसिमल नंबर कैसे होगा? हाँ, डेसिमल नंबर का मतलब है कि ये 1.2, 1.3, 9.999, यानी पॉइंट के बाद कुछ ना कुछ वैल्यू आ भी सकती है। डिजिट ये वाले 1 2 3 वाले, इनको कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंस, पता नहीं यार स्पेलिंग गलत हो रहे हैं, SCIGANFICN, सिग्निफिकेंस फिगर्स इनको कहते हैं। यानी नंबर के पॉइंट के डेसिमल पॉइंट इशारिया के बाद क्या आएंगे हमारे, ये नंबर्स आ सकते हैं। यानी ये वैल्यू इशारिये में हो सकती है, यानी 1, ए वैल्यू 1 भी हो सकती है। अब ये कैसे डेसिमल में है? ये डेसिमल में ऐसे है कि यहाँ पे इशारिया लगाएं और यहाँ पे 0 0 0। आपको पहले भी बताया था कि जिसमें इशारिया नहीं होता वहाँ पे होता है, उसके बाद में 0 जितने मर्जी लाखों करोड़ों लगा दें, उससे क्या होने वाला है? कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इस तरह से हमारी ए की वैल्यू डेसिमल नंबर हो सकती है, यानी ये 9.5678 हो सकती है, 3.4870 हो सकती है। यानी डेसिमल पॉइंट के बाद भी डिजिट्स फिगर्स आ सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम देखते हैं कि इस नंबर को लिखना कैसे है। ये हमने डिफाइन कर लिया कि सिग्निफिकेंट फिगर में लिखने के लिए हमारे पास क्या क्या करैक्टर एरिया क्या है, ठीक है। यानी ए 10 से बड़ा नहीं होना चाहिए, यहीं में से, इसी में से हम ए निकालेंगे, ठीक है। और क्या होना चाहिए? ए डेसिमल नंबर हो सकता है, और ए को लिखेंगे ए की पावर 10n में, ठीक है। वो रेज कर दिया, हाँ। यानी ए मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर n की 10 का एक्सपोनेंट n, ठीक है, 10 एक्सपोनेंट n। तो इस टर्म में लिखेंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे चलिए जी देखते हैं। अब ये देखें, इसको लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड नोटेशन भी, स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं इसको। तो क्या फॉर्म है स्टैंडर्ड फॉर्म की? 10 मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू पावर n, 10 रेज टू पावर n, ठीक है। चलिए जी, अब हमने लेना है ए की वही क्या करेक्टरिस्टिक्स है, क्या खासियत है कि एक डेसिमल होगा। अब ए क्या होगा हमारा? 1 से छोटा होगा। ए क्या होगा? 1 से छोटा। तो इस नंबर को हमने 1 से छोटा बनाना है। पूरे नंबर को उठा लें, यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 4 5, और इस नंबर को हमने 10 के दरमियान में लेके आना है, 1 और 10 के दरमियान में, 1 और 10 के ना, और ये 10 हो 1 हो सकता है। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे बेटा, कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4, 4, 1 लगा के 4, यानी 1 2 3 4 5, हाँ 10,000 से। 10,000 से ही क्यों किया? क्योंकि हमारा पॉइंट है बेटा यहाँ पे, और इस पॉइंट को लेके जाना है हमने यहाँ पे, तभी ये 1.2 बनेगा। यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा जब इससे डिवाइड कर देंगे, अभी नहीं लगाना, यहाँ पे लग जाएगा तो ये बन जाएगा 1.234। तो ये हमारा ए डेसिमल में आ जाएगा, जिस तरह मैंने बताया था कि ये 4.3378 कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया, ए बन जाएगा। ए किस तरह बनेगा? 10,000 से डिवाइड करने से। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास? 1.2
3 4 5 करके देख लेना है आपने इसको कैलकुलेटर से, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब ये क्या, हमने इतने नंबर को इससे डिवाइड किया, तो हम यहाँ पे लगाएंगे लॉ ऑफ इक्वालिटी, यानी जितने से डिवाइड किया उतने से ही मल्टीप्लाई भी करेंगे इसको। तो इसको हम कर देते हैं मल्टीप्लाई भी कितने से, 10,000 से 3। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 1.34 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज 1 2 3 4 4। तो ये हमारा किस में आ गया, एक साइंटिफिक नोटेशन में आ गया आंसर, ठीक है, एक साइंटिफिक नोटेशन में आ गया। अब ये था असल कॉन्सेप्ट जो बिल्कुल जेन्युइन और एक्यूरेट कॉन्सेप्ट है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने का, ठीक है। लेकिन इसकी जगह हम एक शॉर्ट ट्रिक भी बेटा यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आपने एक्सरसाइज जो अपनी 3.1 है उसके सारे क्वेश्चन इसी कंसेप्ट से करने हैं जिससे मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 इसको शॉर्ट ट्रिक है ये, ठीक है, ये कंसेप्ट नहीं है, ये क्या है, हमारी ट्रिक। इसको हमने सिंपली करना है किसमें, साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन में क्या करने के लिए, हमारा पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इस पॉइंट को हम जंप करवाएंगे यहाँ पे, तभी ये हमारे पास ए बनेगा ना। ए क्या है हमारे पास, डेसिमल नंबर, ए को पकड़ के रखना है। ए हमारे पास क्या है, डेसिमल नंबर। और कौन सा डेसिमल नंबर है, 1.000 मतलब 1, या फिर 9.999, या फिर 9 का 99वां हिस्से के साथ भी हो सकता है, लेकिन 10 नहीं होगा, ठीक है, 10 नहीं होगा। तो यहाँ से इस पॉइंट को हम जंप करवाएंगे कितना, 1 2 3 4 यहाँ तक। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख देंगे 10 की पावर 4, इसको रेज करा देंगे, आएगा पॉइंट यहाँ पे। अब यहीं पे क्यों करवाया पॉइंट, यहाँ पे क्यों नहीं लगाया, तो यहाँ पे लगाएंगे तो ये हमारा ए 10 से बड़ा हो जाएगा ना, 12 बन जाएगा। यहाँ पे लगाएंगे तो और बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे लगाएंगे तो और बड़ा हो जाएगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट है। अब एक क्वेश्चन और करते हैं हम साइंटिफिक नोटेशन का, फिर इसके बाद करेंगे एक्सरसाइज 3.2, ठीक है। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का मतलब होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आसान तरीके से लिखने के लिए। अब हमारे पास देखें साइंटिफिक नोटेशन में नंबर लिखा हुआ है 0.0005, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है मतलब a मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर n। बनाएं इसका a बनाएंगे, a क्या आएगा हमारा, 1 से इक्वल या बड़ा, 10 से छोटा। तो अब इस नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्यों, क्योंकि नंबर 0 से छोटा है, पहले ही इतना छोटा है। अगर एक नंबर 0.1 है तो इसको हमने 1 करना है, 1। तो इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे किसी नंबर से, 10 से, तो ये हमारा 1 आ जाएगा, ये भी 1। क्योंकि छोटा नंबर है, 0 से छोटा नंबर हो तो मल्टीप्लाई करवाते हैं, और अगर 0 से बड़ा हो, जैसे 100 है, इसको हमने 1 में लेके आना है तो डिवाइड करवाते हैं, 100 से डिवाइड करवा देंगे। 1 से अगर नंबर बड़ा हो तो डिवाइड करवाना है, और अगर छोटा हो तो मल्टीप्लाई। तो इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, कितने नंबर से करवाएंगे, 1 1 2 3 4, इसको भी 4 नंबर, सॉरी एक सेकेंड। तो इसको भी हम क्या करवाएंगे बेटा, मल्टीप्लाई करवा देंगे, कितने नंबर से, 1 2 3 4, फिर 10,000 से, ठीक है, 10,000 से। अब इसका कैसे पता चलेगा कि हमने इसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है, इसके अंदर या पिछले वाले के अंदर, 1 2 3 4 वाले के अंदर, इसके अंदर। तो इसका ऐसे पता चलेगा कि यहाँ पे पॉइंट है ना, तो कितने पॉइंट जंप करके जाएगा, ए बनेगा, 1 2 2 करके आए। चलो जी, हमने इसको 2 से डिवाइड किया, तो क्या ये हमारा वो बन रहा है, ए बन रहा है यहाँ पे,
लिख के देखते हैं 12.34, ए बड़ा आ रहा है 10 से, ये बन रहा है नहीं, तो एक से करवा के देखते हैं, इसका मतलब एक पॉइंट सिर्फ एक डिजिट जंप किया, सिर्फ एक डिजिट छोड़ के ये वाला यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया आया है। तो अब क्या बन गया 123.4, क्या ये बन गया ए? नहीं, ये तो 10 से क्या 100 से ही बड़ा हो गया। तो 10 से छोटा रखना है तो इसके लिए इसको कितने डिजिट जंप करवाएंगे, ये एक कर गया, ये दो, ये तीन, तो तीन एक लगा के तीन जीरोज़ के साथ हम इसको क्या करवा देंगे, डिवाइड। अब 1000 से डिवाइड करवाया तो इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे ना उसी नंबर से, लॉ ऑफ इक्वालिटी लगाएंगे कि नंबर पे फ़र्क ना पड़े। ये देखिए ना, ये हमने इसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, उसी से डिवाइड किया, तो कोई फ़र्क पड़ेगा, ये कैंसिल, वही नंबर आ जाएगा। इसी तरह से है कि आपने 20 रुपये एक हाथ से दिए, एक हाथ से लिए, तो आपके पास कितने पैसे हैं देने के बाद और लेने के बाद? 20 ही। पहले कितने थे? 20 ही। तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ इक्वालिटी, ठीक है, इक्वालिटी ऑपरेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो मल्टीप्लाई डिवाइड करवा रहे थे, यहाँ पे मल्टीप्लाई, लेकिन लॉ ऑफ इक्वालिटी तो ऊपर भी लगेगा, क्योंकि हमें नंबर को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है, बराबरी रहनी चाहिए, ठीक है। जिस तरह से दो भाई हों तो बाप क्या करेगा, उसको भी उतनी चीज़ देगा, उसको भी उतनी चीज़ देगा, कि इक्वालिटी बनी रहे। इसीलिए आपने अगर 10,000 ऊपर दिए तो 10,000 नीचे भी लगाने हैं, डिवाइड में भी 1 2 3 4। तो इनको मल्टीप्लाई करने से क्या बन गया हमारे पास 5.0 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4। इनको मल्टीप्लाई करके देख लेना यार कैलकुलेटर पे, यही आएगा बच्चा। तो ये आ गया, इसको अब लिख सकते हैं हम 10 की पावर 4, और ये नीचे डिवाइड में लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल के मुताबिक ऊपर जाके क्या आ जाएगा 10 की पावर -4। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे आके ये हो गया 5.0 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -4। तो ये हमारा किस में आ गया, साइंटिफिक नोटेशन में आ गया, ठीक है, नंबर। चलिए जी, तो यहाँ तक हमारा साइंटिफिक नोटेशन का कंसेप्ट हो गया। तो बच्चों अब हम क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज 3.2 को क्या कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 3.2 का, कि फाइंड द कॉमन लॉगरिथम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यानी ये जो नंबर दिए गए हैं, ये जो चार जूस दिए गए हैं आपके क्वेश्चन नंबर 1 के, इनका हमने क्या करना है, लॉगरिथम फाइंड करना है। तो बेटा लॉगरिथम फाइंड करने के लिए हमें रिक्वायर्ड होती हैं लॉग का लॉगरिथम फाइंड करने के लिए, लॉग फाइंड करने के लिए किसी भी नंबर का दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, दो चीज़ों की क्या आती है, ज़रूरत होती है। एक हो गई का रैक्टरिस्टिक, ठीक है, और एक होती है मंटीसा। एक क्या आती है, यानी लॉग फाइंड करने के लिए हमें दो टर्म्स की ज़रूरत होती है, एक होती है करैक्टरिस्टिक्स बेटा, एक होता है मंटीसा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि किस तरह से, सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, लॉग ऑफ 232.92। तो सबसे पहले देखना है ये कितने डिजिट का हमारा नंबर है, 5 डिजिट का। तो सबसे पहले इसको क्या कर देना है, 4th पॉइंट तक क्या कर देना है, राउंड अप कर देना। राउंड अप कर देना का मतलब है इस नंबर को हमने क्या कर देना है, रेज। अगर ये नंबर 5 से बड़ा होता है तो इस नंबर में एक इंक्रीमेंट। फिलहाल आपने लास्ट वाला डिजिट आखिर तक 4 डिजिट का नंबर लेना है। अगर 5वां कोई मौजूद हो यहाँ पे या 6वां कोई मौजूद हो तो उसको क्या कर देना, रेज। अब हमने इस नंबर की बेटा करैक्टरिस्टिक फाइंड करनी है। करैक्टरिस्टिक क्यों फाइंड करनी है, लॉग के लिए। करैक्टरिस्टिक क्या है, लॉग फाइंड करने के दरमियान एक टर्म यूज होती है, ठीक है। तो अब हमने करैक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए सबसे जो पहला स्टेप है, स्टेप नंबर 1 बेटा, ठीक है,
लॉग फाइंड करने के लिए स्टेप नंबर 1 है, इसको लिखना है लॉग नंबर। सबसे पहले हमने इस नंबर को लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में, राइट नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, ये हमारा सबसे पहला स्टेप है। तो लिखें इसको, तो किस तरह लिखेंगे, शॉर्ट ट्रिक से। हमारा पॉइंट यहाँ पे है, इसको जंप करवाएंगे 1 2, तो 2.329 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज 2, कितने पॉइंट गया, 1 2। अब यहाँ पे ये नंबर हमें देगा करैक्टरिस्टिक। ठीक है, ये नंबर जब हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिख लिया इस नंबर को, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना, एक्सपोनेंट है 10 का, ये हमारी क्या होगी, करैक्टरिस्टिक होगी। ये हमारी क्या होगी, करैक्टरिस्टिक। हमारी करैक्टरिस्टिक फिर क्या आ गई, यहाँ पे लिख लेंगे करैक्टरिस्टिक इक्वल टू 2। तो स्टेप नंबर 2 क्या हो गया, फाइंड करैक्टरिस्टिक। फाइंड CH लिख रहा हूँ मैं, CHARATER, करैक्टरिस्टिक। तो करैक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करेंगे, यानी जब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेंगे तो 10 की जो भी एक्सपोनेंट आएगा ना, 10 का जो भी एक्सपोनेंट आएगा या 10 रेज टू पावर जो भी n होगी, ये n हमारी हम यहाँ पे क्या होगी, करैक्टरिस्टिक होगी। ये हमारी क्या होगी, यहाँ पे n करैक्टरिस्टिक होगी। तो क्या करना है, हमने नंबर लेना है, नंबर को किस में करना है, साइंटिफिक नोटेशन में। ये हमारा क्या हो गया, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 साइंटिफिक नोटेशन में लिख लिया है। ठीक है, अब साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के बाद हमारा जो स्टेप नंबर 2 है, वो हमने फाइंड करनी है करैक्टरिस्टिक। ठीक है, ये करैक्टरिस्टिक लिखी हुई है। तो करैक्टरिस्टिक कैसे आएगी, जो हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है, जो 10 की पावर आएगी ना, रेज आएगी, पावर बोल रहा हूँ, एक्सपोनेंशियल बोलना है, बार बार बताया था। ठीक है, सॉरी। तो इसको हम लिखेंगे करैक्टरिस्टिक। ये हमारी आ गई करैक्टरिस्टिक, यहाँ पे निकाल ली है। ठीक है, ये हमारी आ गई यहाँ पे करैक्टरिस्टिक। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है मंटीसा नंबर 3 पे। ये इधर स्टेप्स लिखे हुए हैं फाइंड करने के लोग। ठीक है, नंबर 3 पे मंटीसा। मंटीसा, अब मंटीसा फाइंड करने के लिए हमें बेटा रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है, हमने ये जो लो की वैल्यू दी गई है ना, इसमें से सिर्फ इस नंबर को उठा लेना है, इस नंबर को, यानी इसी नंबर को पूरे को ऐसे नीचे उतार लेना है। ठीक है, 2329, और इस डेसिमल पॉइंट को भी क्या करना है, नेगलेक्ट कर देना, भूल जाना ये है या नहीं है। अब यहाँ पे इस नंबर से हम फाइंड करेंगे मंटीसा, कैसे, विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। कैसे करेंगे, बाय यूजिंग लॉग टेबल। लॉग टेबल को हम यूज़ करेंगे, किस तरह से करेंगे बेटा, हमारा ये मेरे पास एक लॉग टेबल मौजूद है। अब आप इसको शुरू करेंगे इस तरह से, बिल्कुल लेफ़्ट साइड से। तो लेफ़्ट साइड पे सबसे पहला कॉलम होगा जिसके अंदर 10 से लेके तकरीबन 99 तक क्या लिखे हुए हैं, सीक्वेंस के अंदर क्या लिखी हुई है, काउंटिंग लिखी हुई है, यानी 10, फिर 11, 12, 13, ऐसे 99 तक। बेटा इस कॉलम के अंदर आपने जाना है, पहले 2 डिजिट देखने हैं। पहले 2 डिजिट क्या है, 23 है। अब इनमें से भी डिवीजन हो गई, पहले इसको नीचे उतारा, इसमें से 23, फिर इसमें से 22, सॉरी, फिर 9। अब आपने जाना है 23 पे, इसकी रो नंबर, फर्स्ट कॉलम की रो नंबर 23, नीचे को जाएंगे ना तो रोज़ बनती जाएंगी। रो नंबर 23 आ गया। अब रो नंबर 23 के जब हम पैरेलल इस तरफ मूव करेंगे 2 स्टेप्स, 3 कॉलम, एक पे लिखा होगा 0, यहाँ पे बना लेते हैं, यहाँ पे ये 23 आ गया आपका सामने, यहाँ पे लिखा होगा 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। अब इनके नीचे की वैल्यू देखनी है। अब हमने, हमारे नंबर क्या आ रहा है, डिजिट 2 आ रहा है, तो हमने 23 कॉलम पे जाके
नीचे जाकर देखना है 23 के सामने 2 के अंदर कौन सी वैल्यू लिखी हुई है। 2 के अंदर लिखी हुई है जी हमारी 36 और 55। क्या करना है दोबारा समझेंगे। लॉगरिथम टेबल पकड़ना है या लॉग टेबल देखना है, आपकी बुक के लास्ट पे दिया गया है, ठीक है। सॉरी, तो उसके अंदर आपने जाके 23 कॉलम नंबर ऐसे फर्स्ट दिया होगा 23, सबसे पहला देखना है इधर से लेफ्ट साइड से, ठीक है। अब लेफ्ट साइड के बाद इधर फिर एक टेबल दिया होगा 0 से लेकर 9 तक, 0 से 9 तक। उसके अंदर आपने देखना है अपना ये वाला डिजिट, थर्ड डिजिट। पहले 2 डिजिट को देखना है पहले कॉलम में, पहले 2 डिजिट को देखना है लॉगरिथम के फर्स्ट कॉलम में, पहले 2 डिजिट को ये फर्स्ट कॉलम में, और दूसरे थर्ड डिजिट को देखना है उससे आगे जो एक टेबल दिया गया होगा, ठीक है। और उसके लास्ट पे जो 9th नंबर पे है ना, 4th डिजिट है, उसको देखना आपने, वहाँ पे एक लिखा होगा मेन डिफरेंस। मेन डिफरेंस के अंदर आपका 9th किसके अंदर, 9th कॉलम के अंदर, 9th कॉलम के अंदर 23 के पैरेलल क्या लिखा हुआ है। यानी ये देखें, अगर हमें नज़र आए ये हमारी 23 रो है, इसके अब हमने पैरेलल मूव करना है कितना, 2 तक, 0 1 2, ये हमें वैल्यू दी थर्ड डिजिट ने। उसके बाद अब हम और मूव करेंगे आगे, ठीक है, इस डिफरेंस टेबल में। और इस डिफरेंस टेबल में हम देखते हैं अब 23 और 9 का क्या आ रहा है, आई थिंक 17। और वो जो 19 के नीचे दिया गया होगा ना, आपने 1 मिनट इसको मैं लॉगरिथम टेबल पे ड्रा या इसके बाद करते हैं, ठीक है। कैसे देखना है, कैसे देखना है, ठीक है। तो आपने 23 डिजिट पहले कॉलम में देख लिया, ठीक है। दूसरा डिजिट देखना है 2, उसके अंदर एक और टेबल दिया होगा जिसके अंदर लिखी होगी ऊपर, सबसे ऊपर 0 1 2 3 9 तक। आपने यहाँ पे 2 लिखा है, 2 के अंदर आ जाना है नीचे, 23 तक नीचे आना है। 23 तक जब आप नीचे आएंगे 2 के अंदर जो वैल्यू लिखी होगी वो ये वैल्यू लिखी होगी, ठीक है। इसको लिख लेना है। अब आपने चले जाना है 4th पे, और 4th पे जाने के साथ ही उसके अंदर एक और टेबल दिया गया मीन डिफरेंस का, या डिफरेंस मीन के नाम से। उसके अंदर भी अब आपने 9 वाले कॉलम में जाके, कॉलम नंबर 9 में जाके, मैं आपको ड्रा करके बताऊंगा। आपने क्या करना है, जाके नीचे क्या करना है, नीचे जाके बेटा 23 के फिर पैरेलल चले जाना, जहाँ पे 23 आ जाए ऐसे। तो आपने वहाँ पे क्या कर लेना, जाके वो जो नंबर लिखा होगा +17 आ रहा है यहाँ पे, उसको लिखना है। इन दोनों को ऐड करेंगे, 17 75 और 5 70 82 36 82। अब यहाँ पे पॉइंट लगा लेना, क्योंकि मंटीसा आपका हमेशा किस में होता है, पॉइंट में। तो मंटीसा क्या आएगा, 13 6 82 पॉइंट के अंदर। अब लॉग फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, मंटीसा को और करैक्टरिस्टिक को जब जमा करते हैं तो हमारे पास किसी नंबर का क्या आ जाता है, लॉग, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा साफ करके लिख के करते हैं। तो ये हमारी आ गई बेटा करैक्टरिस्टिक 2 + 0.3682, ये हमारा आ गया मंटीसा। इनको मिला के लिखेंगे 2.3682। तो ये हमारा लॉग का आंसर आ गया, लॉग ऑफ 23292 का, 92 का। और यहाँ पे बेस क्या है, 10 ना, नहीं ना लिखी हुई, बेस 10 ना। वैसे भी उन्होंने बता दिया कॉमन लॉगरिथम फाइंड करना है, लॉगरिथम, ठीक है। ओके, तो अब हमने कैसे किया है ये देखें। आपको मैं एक और बुक में से छोड़ के लेके बताता हूँ, ठीक है। अब देखें,
अब हमने लॉग फाइंड करना है, फ़र्ज़ किया लॉग ऑफ 10 1 1, ठीक है, लॉग ऑफ 10 1 1। अब आपने सबसे पहले इसको करैक्टरिस्टिक निकालनी है। इसकी करैक्टरिस्टिक निकालने के लिए इसको क्या करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में लॉग ऑफ 1.011 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3, यहाँ पे था ना 1 2 3, तो 3 आ गया और यहाँ पे लगा दिया पॉइंट, तो साइंटिफिक नोटेशन में आ गया। तो हमारी करैक्टरिस्टिक क्या आ गई, करैक्टरिस्टिक आ गई हमारी 3। करैक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा m, ये किसके इक्वल होता है, हमारा लॉग वैल्यू के जो रिजल्ट आता है, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है मंटीसा। मंटीसा फाइंड करने के लिए अब इस वैल्यू को हमने क्या कर लेना है, नीचे बेटा एज इट इज़ उतार लेना, 1 0 1 1, पॉइंट को फिनिश नेगलेक्ट उड़ा देना, ख़त्म कर देना। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम करेंगे इस 10 को आपके लॉगरिथम टेबल के अंदर जो पहला कॉलम दिया हुआ है ना, ऐसे बना होगा पहला कॉलम, ठीक है, इस तरह से बना लें। इसके अंदर 10 दिया होगा, वहाँ पे पहुँच जाना 10 पे पहुँच गए, ठीक है। 10 पे पहुँच के अब आपने देखना है 1, फिर इससे आगे एक टेबल और दिया होगा 0 करके 1 करके 2 करके 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, एक टेबल ये दिया होगा। एक टेबल ये दिया होगा ऐसे, इसके अंदर भी लाइनें लगी होंगी ऐसे। अब इनके अंदर बेटा कोई ना कोई वैल्यूज़ भी दी होंगी, तो हम ना हमारा नंबर थर्ड नंबर क्या आ रहा है हमारे न्यूमेरिकल वैल्यू में 1, तो हम 10 पे पहुंच गए। 10 के अब हमने पैरेलल देखना है 1 कि भाई 1 के अंदर क्या लिखा हुआ है, तो हम देखेंगे हमारा 1 के अंदर लिखा हुआ है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 10 पे पहुंच गए, फ़र्ज़ किया 10 यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ कहीं पे, यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम 10 के पहुँच गए, पहले कॉलम के 10 पे पहुँच गए। अब हम देखेंगे कि 1 में इसके पैरेलल क्या आ रहा है, तो वहाँ यहाँ पे आ रहा है, आपने देख लेना है 0 0 4 3, तो क्या आ रहा है 0 0 4 3, ठीक है। अब हमने इसी के पैरेलल फिर मेन डिफरेंस का भी टेबल बना होगा, इसके भी अंदर भी ये वैल्यूज़ होंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, लेकिन हमारा 4th डिजिट क्या है, फिर 1 है। हमने इसके भी 1 में यहाँ पे पैरेलल पहुँच जाना, 10 के पैरेलल। फिर हमने देखना है कि 10 के पैरेलल यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, तो देखेंगे तो हमारे पास आ रही है 4। आपने वेरीफाई करना है, आपने भी देखनी है, ठीक है। एक दफ़ा इत्मीनान से, बिल्कुल प्यार से, दिली लगाव से समझ लें लॉगरिथम, इसके बाद आइंदा पूरी ज़िंदगी में आपको कभी लॉग के अंदर क्या नहीं आएगा, आपको कोई भी मसला पेश नहीं होगा, ना आपका मंटीसा गलत आएगा, ना आपकी करैक्टरिस्टिक गलत आएगी, और ना ही आपको वैल्यू फाइंड करनी मुश्किल लगेगी लॉगरिथम टेबल के यूज़ से। तो अब आप बिल्कुल ही अब जैसे यहाँ पे पहुँचोगे तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है 4। अब यहाँ पे क्या थी 0 0 4 3 प्लस 4, कितनी आ गई 0 0 4 7 हो गई ना। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद हमने यहाँ पे लगा देना पॉइंट, क्या लगा देना है, पॉइंट, और इसको ऐड कर देना है इस करैक्टरिस्टिक्स के अंदर। मंटीसा कितना आया, मंटीसा 0 0 4 7, और इसको ऐड करके हम यहाँ पे लिखेंगे, ये करैक्टरिस्टिक्स तो पुराने की लिखी हुई है ना, ठीक है। यहाँ हमारी करैक्टरिस्टिक आ गई, और सॉरी इधर ही करना था, और ये हमारा मंटीसा का 0.0047, और जब हम इसको ऐड करके लिखेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा हमारा 3.0047, और ये हमारा लॉग का जवाब है। इस लॉग का आप फाइंड करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की लॉग को, इससे फिर एक दफ़ा समझ लें। ये पहला क्वेश्चन हो गया, बाकी चारों जर्नल दिया है ताकि लॉग टेबल समझ आए, बाकी चारों आप 1 सेकंड में कर लेंगे, 1 सेकंड में, ठीक है।
सबसे पहले वैल्यू लिखी हुई है, वैल्यू लॉग लगा लिया साथ में। उसके बाद इसको लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन में आ गई। साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह से लिखना है हमने, यहाँ पे हमारा पॉइंट को जंप करवाएं 1 2 3, तो ए हमारा 1 से इक्वल होना चाहिए था या 9 से छोटा, तो 1 के इक्वल है, ओके नो डाउट, बल्कि 1.0011 आ रहा है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितना गए थे, 1 2 3 लगा दिया। अब ये हमारी आ गई करैक्टरिस्टिक, जो 10 की एक्सपोनेंट में पावर होगी ना 10 रेज टू पावर 3, ये हमारी आ गई करैक्टरिस्टिक, ठीक है। करैक्टरिस्टिक क्यों चाहिए, क्योंकि लॉग जो बनता है, लॉग का जो आंसर होता है वो दो चीज़ों का सम होता है, एक करैक्टरिस्टिक का और एक मंटीसा का। अब करैक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करनी है, इससे फाइंड करनी है, हमें पता चल गया। अब मंटीसा कैसे फाइंड करना है, मंटीसा करना है विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल, ठीक है। तो किससे करेंगे हम, लॉग ऑफ टेबल से। तो लॉग ऑफ टेबल से कैसे करेंगे, इन्हीं 4 डिजिट्स को नीचे उतार लेना, इन्हीं 4 डिजिट्स को नीचे उतारा। अब हमने पहले 2 डिजिट को पकड़ना है, बाकी छोड़ देना। पहले 2 डिजिट क्या लिखे हैं, 10। जो हमारा लेफ़्ट साइड पे कॉलम होगा ना, उसके अंदर काउंटिंग लिखी होगी 10 से 99 तक। हमने वहाँ पे 10 पे पहुँच जाना, 10 पे पहुँच गए। अब हमने देखना है थर्ड डिजिट, इस नंबर का थर्ड डिजिट, ये वाला। ये पहले 2 पेयर हो गए, पहले पेयर को देखना है, फिर थर्ड को, फिर फोर्थ को। अब हमने देखना थर्ड डिजिट, थर्ड डिजिट क्या आ रहा है, 1। अब हमने 1 को 1 पे आ जाना है, 10 से पैरेलल 1 पे आ जाना है। जो वैल्यू दी होगी वो क्या कर लेनी है, हमने नोट कर लेनी है। अब हमने थर्ड का भी काम हो गया। अब हमने देखना है फोर्थ पॉइंट के लिए एक और टेबल दिया गया होगा। फोर्थ टेबल जो 4 नंबर होगा उसको देखना मेन डिफरेंस में, एंड पे एक टेबल लिखा होगा लॉगरिथम टेबल में, मेन डिफरेंस वाला। उसके अंदर देखना है जाके जी क्या हमारा 4 डिजिट 1। अब फिर यहाँ से 10 से आपने पहुँच जाना है 4 पे पैरेलल। हमारा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 4, क्या लिखा हुआ है 4, और यहाँ पे क्या था 0043, ये 2 के अंदर लिखी हुई है वैल्यू, ठीक है। अब इसको और इसको ऐड कर देंगे, ठीक है, ये ऐड किया हमने। और शुरू में हमारा क्या लगा देंगे, इशारिया, क्योंकि यहाँ से हमने ख़त्म किया था, उड़ाया था, डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। वो हमारा आ गया मंटीसा। मंटीसे को ऐड करेंगे करैक्टरिस्टिक के साथ, हमारा क्या आ जाएगा, लॉग का आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के, ठीक है। अब बाकी मैं लॉग टेबल खुद ही से जो मेरे पास है हाथ में, उसी से देख के करवाऊँगा। आपने अपनी बुक से पीछे से वेरीफाई करते जाना है और इन सवालों को बिल्कुल आराम से समझ के करना है कि भाई हमारी करैक्टरिस्टिक कैसे आ रही है। लॉग टेबल का सिर्फ एक काम है हमारा, मंटीसा बताना, ठीक है। और मंटीसा लॉग टेबल का आता है पॉइंट के साथ, इशारिये के साथ। ये ना हो कि आप पूरे का पूरा उठा के लगा दें, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ठीक है। फाइंड द लॉग ऑफ 2 9 3 2 6। सबसे पहले इसको राउंड ऑफ कर देना 5 पॉइंट तक, ठीक है। 5 पॉइंट तक राउंड ऑफ करने का मतलब फिलहाल आप इतना ही समझें कि लास्ट पहले 4 डिजिट काउंट करने हैं, फिर 5वां ख़त्म, कैंसिल, ठीक है। क्योंकि हमें कितने रिक्वायर हैं लॉग टेबल देखने के लिए, कितने डिजिट रिक्वायर हैं, 4। पहले 2 पहले रो को देखने के लिए, फिर उसके पैरेलल 3 और फिर 2 को मेन डिफरेंस में देखना। आप इस तरह डिवाइड करेंगे ना, देखें। चलो जी, अब इसको करें साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट। साइंटिफिक नोटेशन में करेंगे, यहाँ पे है तो यहाँ पे लेके जाना है सिर्फ 1। सो 2.9 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 1। ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन के अंदर ए की वैल्यू है, ये n की है। अब हमारा करैक्टरिस्टिक क्या बन गया, 1। कैसे 1, इस वैल्यू को हम करैक्टरिस्टिक कहते हैं, तो 1 आ गई प्लस अब हमें और क्या चाहिए, मंटीसा, और हमें क्या चाहिए, मंटीसा, ठीक है। अब अब हमने मंटीसा फाइंड करने के लिए इन 4th डिजिट्स को नीचे उतार लेना है बेटा। क्या करना है, 2 9 3 2, और ये डेसिमल पॉइंट गैप उड़ा देना है। बिल्कुल आराम आराम से बता रहा हूँ, कंसेप्ट को पकड़ो बेटा,
फील लो, कंसेप्ट को पकड़ो, इसको पूरा अपने अंदर तक जाने दो, पूरा अंदर तक समझो, ठीक है। जब डीपली कंसेप्ट समझ आ गया तो इस तरह के हज़ारों क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। फ़िलहाल स्लो स्लो इसीलिए कर रहे हैं कि आपको समझ आए। अगर यहाँ से समझ ना आया तो एक भी क्वेश्चन कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर पाना नामुमकिन होगा, ठीक है। अब देखें इसको, अब 29 को हमने देखना है पहले कॉलम में। 29 पे जब पहुंच गए, 29 पे पहुंच के एक टेबल दिया होगा आगे, वहाँ पे पहुंचना है हमने 3 पे। 3 के नाम नीचे कोई वैल्यू दी होगी, ठीक है, इसको काउंट कर लेना है। क्या दी हुई है हम देख लेते हैं। आपने भी देखना है, यहीं पे पॉज करके इसको देखें और याद रखना है लॉग टेबल में क्या देगा हमेशा, मंटीसा। तो कितनी है 29, ठीक है। तो 29 आ रही है हमारे पास, 29 पे वैल्यू आ रही है हमारे पास कॉलम 3 में 1 2 3 4, 3 पे आ रही है 46 69 46 69 प्लस। अब इस डिजिट को देखना मेन डिफरेंस वाले टेबल में। इस कॉलम के आगे 2 टेबल दिए गए होंगे, पहले के अंदर इसको देखना है 3 को, उसकी वैल्यू लिखनी है 4 डिजिट में होगी। उसके बाद मेन डिफरेंस लिखना है। मेन डिफरेंस मैक्सिमम मेरे ख्याल से 2 डिजिट का ही होता है मेन डिफरेंस। अब हमने देखना है इसी के अंदर 2 को, तो 3 आ रहा है प्लस 3, तो हमारा मंटीसा कितना बन गया 0.46 और 70 71 72 ये मंटीसा। अब करैक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा आंसर आ जाएगा 1.4672। अब हमारे लोग का यही आंसर है। इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं, वही एक्सपोनेंशियल से। मैं आपको रेज करके बताता हूँ कैसे। अब देखें, अपना अपना कैलकुलेटर उठाएं और 10 की पावर लिख के देखें 1.4672, तो आपके पास आंसर आएगा 29.32। इन डिजिट्स में कुछ चेंज आ सकती है, हो सकता है ये 5 आ जाए, 9 आ जाए। भाई पॉइंट में इतनी थोड़ी बहुत ही कमी पेशी आती रहती है। इस मेन चीज़ इसको देखना है इन डिजिट को, तो इसके करीब आएगा, ठीक है। यहाँ हो सकता है यही है। तो इस तरह से लॉग फाइंड करते हैं हम। अब नेक्स्ट 2 क्वेश्चन सोल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताऊं बेटा, मंटीसा और करैक्टरिस्टिक के बारे में। जो हमारी करैक्टरिस्टिक है ना बेटा, करैक्टरिस्टिक, इट मे बी नेगेटिव, 0 or positive. It may be negative, positive और 0। यानी हमारी करैक्टरिस्टिक की वैल्यू बेटा +1 प्लस n भी हो सकती है, कुछ भी प्लस में 0 भी हो सकती है। हो सकता है करैक्टरिस्टिक कुछ भी ना आए, 10 की पावर अगर 0 आ गया। और इसी तरह 10 की पावर माइनस में आ गई n, तो हमारी वैल्यू माइनस में भी हो सकती है। यानी समझने के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, हमारी करैक्टरिस्टिक्स, जो हमारी करैक्टरिस्टिक होगी वो पॉजिटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, नेगेटिव में भी हो सकती है। वो -2 भी हो सकती है, वो -3 भी हो सकती है, वो -4 भी हो सकती है, वो 1 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, ठीक है। ये बात हो गई करैक्टरिस्टिक की। अब बात करते हैं हम मंटीसा की। तो ये पॉइंट बहुत अहम है, बहुत ही अहम है, आपने इसको समझ लेना है। इट मे बी नेगेटिव, पॉजिटिव और 0। ओके, अब देखते हैं मंटीसा। अब जो हमारा मंटीसा होता है ना बेटा लॉगरिथम के अंदर, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। हमेशा हमेशा मंटीसा आपका क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। और किस में होगा, डेसिमल में होगा, डेसिमल में। यानी 0.0 से छोटा ही होता है, 0 पॉइंट कुछ कुछ होगा, ठीक है, 0 पॉइंट कुछ कुछ होगा, 0 पॉइंट कुछ कुछ होगा। यानी 0 से बड़ा भी नहीं होगा मंटीसा,
ठीक है। मंटीसा 0 से बड़ा भी सॉरी 1 से बड़ा भी नहीं होगा, सॉरी 1 से बड़ा भी नहीं होगा और 0 पॉइंट कुछ कुछ करके होगा, ठीक है। चलिए जी, तो ये दो बातें हो गई मंटीसा की। हो सकता है आपको कहीं पे लगे कि मंटीसा हमारा नेगेटिव आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो मंटीसा आप लॉगरिथम टेबल की मदद से फाइंड करके आएंगे वो आपका हमेशा पॉजिटिव होगा बेटा। वो क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव। तो चलिए, अब ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए हैं, तो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब लॉग ऑफ 0.00032 कन्वर्ट करो भाई इसको साइंटिफिक नोटेशन में। यहाँ पे पॉइंट है 1 2 3 4, 3.2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -4 लॉग ऑफ आ गया। तो हमारी करेक्टरिस्टिक क्या आ गई? -4। कितनी आ गई जी? -4 प्लस, अब मंटीसा निकालना है तो सिर्फ 2 डिजिट दिए गए हैं। अब तो सर जी सिर्फ 2 डिजिट दिए गए हैं, आगे वाले 2 तो हैं ही नहीं। तो आपने क्या करना है, इसको 32 को नीचे उतारो, 32 को नीचे उतारो। अब आपने 32 को देखना है जाके 0 के अंदर, 32 वाले कॉलम में आ जाना है। उससे आगे वाला जो हमें दिया गया है टेबल, उसको टेबल 1 कह लें या टेबल मिड कह लें, दरमियान में है ना मेन डिफरेंस के। और यहाँ पे एक टेबल होगा टेबल ऑफ मेन डिफरेंस। आपने मेन डिफरेंस वाले को नहीं छेड़ना, इसके अंदर 32 पे चले जाना है। पहले तो आपने 32 पे जाना है, रो नंबर 32 में, फर्स्ट कॉलम में 32 रो पे चले जाना है, 32 रो में, 32 रो में चले गए बेटा। और उसके आगे 0 का टेबल दिया गया होगा, उसके आगे वाला नेक्स्ट 32 के आगे जो नेक्स्ट रो में 32 रोथ में, और जो 32 के रो के पैरेलल वैल्यू दी गई है ना सेकंड कॉलम में, ये सेकंड कॉलम बन जाएगा इसका, सेकंड कॉलम में और टेबल नंबर 2 में मिड में, वो वैल्यू आपने काउंट कर लेनी है। तो मैं करता हूँ यहाँ से, हमारी कितनी आ गई जी? 32, ये आ गई 51 पॉइंट के साथ, प्लस कुछ भी नहीं आएगा 0 मिड, क्योंकि डिजिट ही नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो इस तरह से यही हमारा क्या हो गया? मंटीसा। ये हमारा क्या हो गया? मंटीसा। अब हम लिखेंगे -4 प्लस 0.21, ठीक है। ये हमारी वैल्यू किसकी आ गई? मंटीसा की, मंटीसा की। और ये आंसर आ गया हमारा लॉग का 0.00032 का। अब ये कैसे? इसको हम बेटा एक तो इसी तरह से लिख लेते हैं, 4 के ऊपर ये बार दे देते हैं, 0.51, ये 0 लगाना, सॉरी। इस डिजिट को एज इट इज़ इसी तरह लिख सकते हैं, इस नंबर को। इसका मतलब क्या है कि ये 4 माइनस का है और ये मंटीसा हमारा, ये पॉइंट के साथ मंटीसा ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होगा, तो इसमें क्या होगा? ऐड। तो अब हम इसमें ये भी कर सकते हैं -4 प्लस 0.1551, और इसका इसमें से ये माइनस कर देंगे तो 3 पॉइंट कुछ आएगा वैल्यू, वो आपका आंसर होगा। बुक के अंदर या तो वो इस आंसर पे रुका होगा, ये आपने निकाल के क्या करना है? कमेंट करना है। कैसे करना है? इसको इसके अंदर ऐड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। और इसी आंसर को अगर हमने कैलकुलेटर से नहीं करना तो हम इसी के साथ यहाँ पे कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये 4 माइनस का है और ये मंटीसा है। मंटीसा का मतलब आंखें बंद करके कि मंटीसा आएगा ही प्लस के साथ। क्या इस वैल्यू को हम इस तरह से लिख लेंगे? -4 माइनस 0.551, नेवर,
क्यों नहीं बेटा, आपको इसी क्वेश्चन करवाने से पहले 2 स्टेप बताए थे कि हमारा मंटीसा 0 नहीं होगा, तो ये क्या होगा, इसमें ऐड होगा, और जब ऐड होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए जी, अब हम देखते हैं अपना इस क्वेश्चन नंबर 1 का जूस नंबर लास्ट जूस। ठीक है, log ऑफ 0.3206 कन्वर्ट करेंगे इसको लॉग में। अब अगर आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई है तो ये खुद करना, और इसकी आ गई थी पीछे पहले कैसे, तो ये क्वेश्चन खुद करना था। ठीक है, ओके, चलो इसकी क्वेश्चन आ गई है तो इसको आपने अब खुद से करके देखना है लॉग टेबल के अंदर। पहले साइंटिफिक नोटेशन में बदलें, यहाँ पे या इसको यहाँ पे ले जाना है। 3.206 कितना जंप किया, 1, 10 मल्टीप्लाई बाय -1। ठीक है, और वो आपको जो साइंटिफिक नोटेशन का तरीका बताया था वो भी आप कर सकते हो। तो हमारा करैक्टरिस्टिक क्या आ गया बेटा, फिर -1। ओके, अब आगे क्या करेंगे हम, 3206 इसको उतार लेंगे नीचे। 32 को 06 में अभी हमने देखा था क्या आया था, हमारा क्या आया था, भूल गए, फिर देख लेते हैं। लॉगरिथम टेबल हमारे पास है, टेबल कितने को देखना था, 32, हाँ जी, प्लस अब देखना है 6 को मेन डिफरेंस वाले टेबल में। 32 के कॉलम को देख लिया, 32 रोथ को देख लिया सेकंड कॉलम में, 32 रो को देख लिया सेकंड कॉलम में, मिड जो दरमियान में टेबल है उसके। अब उससे एक आगे टेबल दिया हुआ है, ठीक है, उसमें देखना है हमने 6 को। वन टू थ्री फोर 5 6 बेटा 8 आ रहा है। हो सकता है कोई एरर आ जाए क्योंकि टेबल बहुत ही कॉम्प्लेक्स करके लिखा हुआ है। तो ओवरऑल ये बन रहा है आपका 15 था ना, 15 बन गया। अब हमने इसके शुरू स्टार्ट में लगा देना पॉइंट, तो ये यहाँ पे ऐड हो रहा है -1 प्लस 15 9, यहाँ पे पॉइंट लाजमी लगाना है, पॉइंट डेसिमल भूल नहीं जाना। तो जब इनको ऐड करेंगे तो हमारा -0 कुछ में क्या आ जाएगा, आंसर। जब हम कैलकुलेटर से इसको -1 लिखेंगे और प्लस डाल के बीच में इसको ऐड करना है। प्लस क्यों, क्योंकि मंटीसा ऐड होगा। या हम इसी वैल्यू को बगैर कैलकुलेटर किए हम लिख सकते हैं -5059। इसका मतलब यही है कि ये एक माइनस का है और ये हमारा क्या है, मंटीसा, और मंटीसा ऑलवेज हमेशा पॉजिटिव। तो ये आपका जूस नंबर 1 हो गया यहाँ पे कंप्लीट, यही आपका आंसर आया। अब हम करते हैं इसका जूस नंबर 2। ठीक है, तो चलिए जी, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.2 का। अगर वो कह रहे हैं इस नंबर का लॉग क्या है, ये है, बेस 10 नहीं है यार, कॉमन लॉग ही कर रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग, इन नंबर्स की वैल्यूज फाइंड करनी है। और एक चीज़ हो रहा है, विद आउट लॉग टेबल, यानी टेबल लॉग को यूज़ किए बगैर हमने फाइंड करनी है। तो किस तरह करेंगे जी, देखते हैं। चलिए, अब ये मैं रेज कर देता हूँ, आपको समझ आ गया होगा थोड़ा। विदाउट लॉग टेबल ये भी समझ आ गया होगा। ठीक है, अब देखें इस नंबर को, देखें लॉग ऑफ नंबर 31.09। ठीक है, इसका लॉग किसके इक्वल है, 1
1.426। अब इसको भी हम रेज कर दें क्योंकि बोर्ड को क्लियर करें, थोड़ा साफ करें तो मज़ा आएगा ना। अब हमें लॉग क्या देता है, लॉगरिथम टेबल क्या देता है, सिर्फ मंटीसा। लॉगरिथम टेबल क्या देता है, मंटीसा। उससे पहले एक पॉइंट और समझ लें, सॉरी। अगर नंबर बेटा इस तरह से लिखा हुआ है 0.4781 या लिखा हुआ है 4.781 या लिखा हुआ है 4781, तो इनको तो हम साइंटिफिक नोटेशन में जब कन्वर्ट करेंगे इसकी करैक्टरिस्टिक वैल्यू और आएगी। देखें इसकी करैक्टरिस्टिक वैल्यू आएगी, एक इधर आया 4.781 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1। इसकी आएगी, जो डेसिमल पॉइंट है वो अपनी जगह पे ही है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद में है, और हमारा जो ए बन रहा है वो भी 10 और 1 के दरमियान में बन रहा है। तो इसका 4.7 मल्टीप्लाई बाय 81 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 0, और इसका यहाँ पे है 1 2 3 4.781 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हम देखेंगे कॉमन है, ठीक है। हमने जब मंटीसा इसका फाइंड करें, चाहे इसका फाइंड करें, चाहे इस नंबर का फाइंड करें, तो देखेंगे किसी तरह 47 को कॉलम नंबर 8 में 47 को दूसरे टेबल में 8 के अंदर देखेंगे, और 47 और इसका मेन डिफरेंस देखेंगे 1 के अंदर, यानी दूसरे टेबल के अंदर। इसके आगे एक टेबल बना होगा, तो 47th रो पे जाके हम देखेंगे कि 8 वाले कॉलम में क्या वैल्यू ली है, वो टैली कर लेंगे। और इसी तरह एक दूसरा टेबल बना होगा, 47 के सामने जाके देख लेंगे कि 1 के अंदर क्या वैल्यू लिखी। उन दोनों को ऐड करके मंटीसा निकाल लेंगे, जैसे हमने पीछे निकाला। तो कहने का ओवरऑल मतलब ये है कि हम चाहे इसका निकालें, चाहे इसका निकालें 4781 का, चाहे 4781 का इसका निकालें, तो हमारा मंटीसा क्या आएगा, सेम आएगा। मंटीसा क्या आएगा बेटा, सेम आएगा। मंटीसा क्या आएगा, सेम आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि भाई पॉइंट ही यहाँ पे फ़र्क कर रहा था ना इन सब नंबरों में। यहाँ पे तो हम जब मंटीसा लेते हैं तो इस 4 का कंसेप्ट ही ख़त्म कर देते हैं, हम 4 को भूल ही जाते हैं, इस पॉइंट को भूल ही जाते हैं, और स्टार्टिंग के 0 को भी भूल जाते हैं। तो इनका मंटीसा क्या आता है, सेम आता है। तो ये एक पॉइंट आपने लिख लेना है, इफ़ तो आपने लिख लेना है इफ़ डिजिट्स इन नंबर आर सेम, या इन इफ़ सिग्निफिकेंट नंबर, यार सिग्निफिकेंट लिखें, सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं जो नॉन ज़ीरो नंबर होते हैं। इफ़ द डिजिट की लिखेंगे SI सिग्निफिकेंस नंबर, इफ सिग्निफिकेंस नंबर इन डिजिट्स आर सेम एंड in same sequence then mantissa of these number will be same। अब ये क्या स्टेटमेंट लिख दिया सर जी, इंग्लिश में समझ ही नहीं आई। इसका कहने का मतलब ये है कि बेटा अगर आपके पास 3.109 लिखा हुआ है, या 3109 लिखा हुआ है, या 0.3109 लिखा हुआ है, या 0.003109 लिखा हुआ है, तो ये देखें ये नंबर सेम
इन सेम सीक्वेंस है, यानी 3 के बाद 1 है, 1 के बाद 0 है, 0 के बाद 9। इसके अंदर भी 3 के बाद 1 है, 1 के बाद 0 है, 0 के बाद 9। इसके अंदर भी 3 के बाद 1 है, सेम सीक्वेंस है और सेम नंबर है। 3 भी यहाँ पे सेम है, सेम है, सेम है, 1 भी सेम है, सेम है। और ये सिग्निफिकेंस नंबर है। सिग्निफिकेंस नंबर वो होते हैं जिसका पहला डिजिट, फर्स्ट डिजिट नॉन ज़ीरो हो, नॉन ज़ीरो हो। फ़िलहाल के लिए इतनी ट्रिक याद रखें। और लास्ट नंबर भी, डिजिट भी क्या हो, नॉन ज़ीरो हो, नॉन ज़ीरो हो। अब अगर यहाँ पे ज़ीरो होता या यहाँ पे ज़ीरो है, ये सिग्निफिकेंस नंबर में, सिग्निफिकेंट नंबर्स में, फिगर्स में नहीं ऐड हो रहा। सिग्निफिकेंट नंबर यही हैं, यानी वो नंबर, यानी जिनका पहला नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है, नॉन ज़ीरो डिजिट से, और वो नंबर और उनके लास्ट तक जितने भी बीच वाले नंबर होंगे सिग्निफिकेंट। ये भी सिग्निफिकेंट नंबर है, ये भी, ये भी। अब इन तीनों का, चारों का मंटीसा क्या होगा, सेम। मंटीसा सेम होगा। करैक्टरिस्टिक चेंज हो सकती है, करैक्टरिस्टिक कम या ज़्यादा वेरी हो सकती है, ठीक है, वेरी। तो मंटीसा। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये कंसेप्ट हैं, ये बेटा आपको पकड़ने ही पड़ेंगे, लेने ही पड़ेंगे। बेशक थोड़ा टाइम लग जाए तो उसकी कोई बात नहीं। अब ये देखें, ये क्वेश्चन देखें अपना। अब इसका लॉग ऑफ 31031.09। अब इसका करैक्टरिस्टिक क्या है, ये डिजिट पहला, करैक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा, यही आंसर होता है ना। तो करैक्टरिस्टिक हमारा इंटीग्रल पार्ट, इसको इंटीग्रल पार्ट कहते हैं, जो लेफ़्ट साइड पे हो, जो लेफ़्ट साइड पे हो पॉइंट के, इसको कहते हैं इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रल पार्ट। और इसको कहते हैं जो पॉइंट के राइट साइड पे हो, राइट साइड पे हो, राइट साइड पे, इसको कहते हैं डेसिमल पार्ट, डेसिमल पार्ट, ठीक है। तो ये हमारा इंटीग्रल पार्ट क्या है, हमारी करैक्टरिस्टिक। ये भी आपकी बुक के अंदर लिखा होगा कि जो लॉगरिथम का आंसर आता है उसके अंदर जो इंटीग्रल पार्ट होता है वो हमारी क्या आती है, करैक्टरिस्टिक। और जो आता है, क्या नाम लेते हैं उसको, डेसिमल पार्ट होता है, वो कहता है मंटीसा। अब मंटीसा क्या है हमारा, 0. क्या है, एक मिनट मुझे देख लेने दें। 492649 भी है यहाँ पे, 0.4926, ये हमारा क्या है, मंटीसा। अब लॉगरिथम टेबल से हमें क्या चाहिए था, मंटीसा। तो लॉगरिथम ना भी हमारे पास हो, हमारे पास मंटीसा है 0.4926 इस वैल्यू का। तो ये देखें, ये भी सेम सिग्निफिकेंट नंबर है, सेम सीक्वेंस में। क्या इनका मंटीसा भी सेम नहीं होगा, यही नहीं होगा। इस तरह इन नंबर्स को आप 3109 को, इसके आगे बेशक 0.000.0 लगा दें, बेशक 3109, इसके आगे 0.000.0 लगा दें, बेशक 3.109.0, हाँ 0 लगा लें। तो इसका मंटीसा इनसिग्निफिकेंट फिगर्स का, इनसिग्निफिकेंट फिगर्स, तो बेटा इनसिग्निफिकेंट फिगर्स का हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। इनका मंटीसा क्या होगा, सेम होगा। तो मंटीसा ही हमें चाहिए था, मंटीसा आ गया। अब हमने इनकी सिर्फ करैक्टरिस्टिक्स निकालनी है, इनको क्या करते जाना है, ऐड करते जाना है, ठीक है। अब ये देखें, ये पकड़ते हैं नंबर 1, 3.109, इसका लॉग। चलिए जी, इसका लॉग फाइंड करते हैं। किस तरह से होगा, इसको करें साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन में पहले ही है 0 वहाँ पे है, तो मतलब 10 × 10⁻⁴
ज़ीरो। तो इसकी करैक्टरिस्टिक क्या हो गई, ज़ीरो प्लस मंटीसा कितना है इसका, इससे सेम है, ये चीज़ बता रही है 0.4926। तो इसका आंसर क्या हो गया, 0.9426। तो ये हमारा पहला जुज़ हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा। इसको भी रेज कर लें यहाँ से। log ऑफ 3109। तो इसका पॉइंट यहाँ पे है, इसको डेसिमल में करेंगे 1 2 3, पॉइंट यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई में कितने डिजिट गए 3, 10 की पावर 3। तो हमारी करैक्टरिस्टिक क्या आ गई 3, पावर ये जो एक्सपोनेंट है ये अब ठीक है, प्लस इसका मंटीसा कितना है 0.4926। तो आंसर क्या हो गया 3.04926, ये आंसर हो गया हमारा। अब करते हैं फिर अगला यूज़। इसके अंदर कैसे लिखा हुआ है, लॉग 0.00319। तो इसके अंदर इस तरह से दिया हुआ है, करें इसको सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट बेटा। यहाँ से 1 2 3 3.109 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3, क्योंकि लेफ़्ट से राइट पे आए हैं। सिग्निफिकेंट फिगर की अगर आपने वो एक्सरसाइज की प्रैक्टिस की होगी और पिछला जो कंसेप्ट बताया हुआ वो ज़हन में होगा तो आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे जी 3, तो 3.00 सिग्निफिकेंट करैक्टरिस्टिक आ गई -3 प्लस मंटीसा कितना आ गया 0.4926। अब यहाँ पे आके बच्चे क्या करते हैं, कन्फ्यूजन करते हैं, मसला करते हैं, उनको कन्फ्यूजन होती है, डाउट आता है, मसला आता है, वो इस सारे को माइनस समझ लेते हैं, -3 यानी और -0.4926। ये नहीं है, ये मंटीसा है और मंटीसा हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इसको ऐड करेंगे -3 लिख के कैलकुलेटर पे और इसको, तो आपके पास जो आंसर आएगा माइनस में आएगा, ज़रा माइनस पड़ी है, यो वो आंसर होगा। या इसी वैल्यू को हम मॉडिफाई करके लिख सकते हैं इसी तरह से, इस तरह से 3 के ऊपर हम बार लगा देंगे और 0.4926। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो 3 है ये माइनस का है और मंटीसा तो पॉजिटिव ही रहेगा। मंटीसा क्या है हमारा, फिर पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन नहीं करनी है आपने, बार बार हर एक जोज़ के अंदर, हर एक क्वेश्चन के अंदर मैंने बताई है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट, लॉग ऑफ 0.3109, लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस चीज़ का। तो लॉग कितना आएगा 3.109 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -1। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया है और कुछ भी नहीं किया है। तो यहाँ से आएगा यहाँ पे तो -1, लेफ़्ट से राइट गए ना, ठीक है। तो क्या आ गई करैक्टरिस्टिक -1 प्लस मंटीसा 0.4926। इनको ऐड करके लिखेंगे, माइनस के अंदर 0. कुछ आंसर आएगा। या जनरलाइज फॉर्म में लिखना है विदाउट कैलकुलेशन, तो इसको लिख देंगे 1 के ऊपर बार 0.4926। इसका मतलब यही है, इसका मतलब ये है, इसको लिखने का ये तरीका है। इसको ये नहीं समझना कि -1 माइनस 4.926, इसका मतलब यही है कि ये मंटीसा प्लस का है, सिर्फ ये साइन माइनस का, इस वैल्यू का ये आंसर है। तो ये हमारा 3.2 का जो जुज़ नंबर 2 है ये कंप्लीट हो गया। और आज के लिए फ़िलहाल इतने रखते हैं, बाकी जो इसके 2 या 3 क्वेश्चन रह गए हैं वो हम इंशाल्लाह करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है।